नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो बड़ी खबर आ रही है कि संघ ने विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि संघ ने नरेंद्र मोदी की घर की वापसी की तैयारी की दिशा में पहला कदम उठा लिया है? इसका मतलब क्या ये माना जाए कि संघ की नज़र में बीजेपी के बड़े नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अब बिकाऊ चेहरा नहीं रहे हैं, वोट कैचर चेहरा नहीं रहे हैं, या फिर इसका मतलब ये निकाला जाए जो दूसरे तरीके से है कि जब ये लगभग तय है कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और यहाँ तक कि झारखंड में बीजेपी बुरी स्थिति में है और चुनाव हार भी सकती है, तो ऐसे में मोदी के फटे में टांग क्यों फंसा रहा है संघ? इसका क्या कोई राजनीतिक मतलब निकलता है? खास तौर से ये देखते हुए कि यही मोदी के सिपहसालार जेपी नड्डा थे जिन्होंने संघ को नीचा दिखाया था एक तरह से ये कहते हुए कि अब हम सक्षम हो गए हैं, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो खबर आ रही है सोशल मीडिया में ये संघ और बीजेपी ने जानबूझकर फैलाई है, क्योंकि दोनों की आपस में नूरा कुश्ती है। नूरा कुश्ती इस वजह से है क्योंकि संघ जानता है कि बीजेपी से वोटर नाराज़ है, किसान नाराज़ है, दलित नाराज़ है, मराठा वहाँ महाराष्ट्र में नाराज़ है। मोदी जी से के को लेकर फैटीग फैक्टर है, 10 साल हो गए थे एक चेहरा देखते-देखते, मोदी का चेहरा बिक नहीं रहा है। तो ऐसे में संघ का अपना कार्यकर्ता भी जब नाराज़ है, तो अच्छा ये हो कि मोदी को साइडलाइन कर दो, बीजेपी को साइडलाइन कर दो, खबरें इस तरह की फैलाना क शुरू कर दो कि संघ ने आला कमान नया बन गया है संघ, संघ ने अपने सभी संगठनों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो इससे जो उनके संगठन हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनमें नया जोश आए और वो बीजेपी को जिताने में लग जाएँ, क्योंकि यहाँ बीजेपी की प्रतिष्ठा का या नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं रहेगा। अब ये मोहन भागवत की प्रतिष्ठा का सवाल रहेगा, संघ की प्रतिष्ठा का सवाल रहेगा। क्या ये नूरा कुश्ती है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर इस खबर में सच्चाई है कि संघ ने वाक़ई में कमान सँभाल ली है, तो विधानसभा चुनाव का नतीजा जो भी आए, पक्ष में आए या विरोध में आए, मोदी के विकल्प पर तेज़ी से संघ विचार करना शुरू कर देगा। इस पर मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुए थे दूसरी बार के, जिसमें बीजेपी को 70 में से 8 7 या 8 सीटें मिली थी। बाकी 62-63 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। तो चुनाव से कुछ दिन पहले मैं एबीपी न्यूज़ में हुआ करता था। तो चुनाव यानी वोटों की जिस दिन वोट होने थे, मतदान होना था, उससे करीब 8-10 दिन पहले एबीपी न्यूज़ के दफ्तर में संघ से जुड़े हुए एक विचारक आए और उनका ये कहना था कि रातों-रात कहानी बदल दी है, संघ ने काम सँभाल लिया है, बाहर से कार्यकर्ता रातों-रात दिल्ली पहुँच गए हैं और संघ ने अब तय कर लिया है कि किसी भी कीमत में अरविंद केजरीवाल को ये चुनाव जीतने नहीं देना है और बीजेपी की झोली में ये चुनाव डालना है। उससे पहले खबरें आ रही थी कि संघ कुछ नाराज़ है। खैर, हमने कहा ठीक है भई, आप कह रहे हैं संघ से जुड़े हुए हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। जिस दिन चुनाव के नतीजे आए, फिर वही विचारक थे, मैं था और एक और पत्रकार थे, अभय दुबे भी साथ में थे। तो उन्हीं नतीजे आए तो अभय दुबे ने पूछा कि भई आप तो ये कह रहे थे लेकिन ये क्या हुआ? तो संघ के विचारक का कहना था आप समझे नहीं, मैं चुप था। अब बता देता हूँ अब नतीजा आ गया है तो। हमने कहा बता दीजिए भई, पोल खोल दीजिए, रहस्य खोल दीजिए, क्या हुआ? रातों-रात खेल हो गया। मोहन भागवत साहब ने नरेंद्र मोदी को एक सूची दी कि ये काम होने चाहिए। मोदी जी ने मना कर दिया, तो संघ ने रातों-रात खेल पलट दिया कि अब बीजेपी को हराना है, बीजेपी किसी कीमत पर जीतनी नहीं चाहिए और नतीजा आपके सामने है। अब वो विचारक 10 दिन पहले जो कह रहे थे उस पर यकीन किया जाए या मतगणना होने और मतगणना की जो वोटिंग
काउंटिंग होने के बाद जो वो कह रहे थे उस पर यकीन किया जाए। यानी अगर कोई बीजेपी कहीं जीत गई तो संघ की मदद से जीती, अगर बीजेपी हार गई तो संघ ने मदद नहीं की इसलिए हार गई। इस तरह का भी एक नोशन फैलाया जाता रहा था पहले, लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा सबूत, अगर संघ ने चुनाव का काम संभाल लिया है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, खास तौर से जहां पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो सबसे बड़ा सबूत संघ को आज शाम तक दे देना चाहिए कि कंगना रनौत को माफी मांगनी पड़ेगी। अगर संघ ने वाकई में काम संभाल लिया है तो, और हरियाणा जैसे राज्य में जहां 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी झेल रही है, जहां उसकी सत्ता में आने की कोई संभावना बीजेपी के नेताओं को भी दूर दूर तक नहीं दिख रही है, वहां पर कंगना रनौत ने जो किसानों को लेकर एक निर्लज किस्म का बयान दिया है, उसके लिए संघ दबाव डालेगा बीजेपी पर। अगर वाकई में कमान संभाल ली है कि कंगना रनौत को दूर रखा जाए और उनको कहा जाए कि बयानबाजी करना बंद करें और इस बयान के लिए तो खास तौर से माफी मांगे, जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात ये किसान पैदा करना चाहते थे, ये लाशें लटक रही थी और वहां रेप हो रहे थे, इस तरह की अनर्गल बातें जो कंगना ने कही। लेकिन ये होगा नहीं होगा ये पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब आप मान लीजिए संघ ने कमान संभाल ली है, इसका बड़ा सबूत देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का सबूत देख लीजिए कि राम माधव जो पिछले 3-4 साल से बिल्कुल हाशिए पर थे, उनको प्रभारी बनाया गया है। चुनाव के प्रचार की रणनीति बनाने की पूरी कमान सौंप दी गई है और ये संघ के कहने पर ही हुआ है। बीजेपी ने तो दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया था जब सत्यपाल मलिक गवर्नर हुआ करते थे और उसके बाद कुछ आरोप लगे थे, वो किस्सा आप सब जानते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। लोग कह रहे हैं कि दूसरा सबूत जम्मू कश्मीर का देख लीजिए, 44 या 43 उम्मीदवारों की सूची सुबह जारी होती है, कुछ घंटों बाद पलट जाती है, बीजेपी सूची वापसी हो जाती है और नई सूची शायद 15 लोगों की जारी हुई है, ऐसा कुछ लोग बता रहे थे जब मैं वीडियो तैयार कर रहा था, उस समय की बात है। भाई ये सूची वापस क्यों हुई? संघ ने ही वापस कराई है, नहीं तो बीजेपी में तो कोई सूची वापस होती नहीं है। आमतौर पर 2-3 चेहरे, 2-3 नाम अगर गलती से छूट गए या भूलवश छूट गए या कोई लॉबिंग बाद में हो गई, एक सिफारिश ऊपर से कहीं से ऊंची सी आ गई या कहीं गलती हो गई तो एक आध कुछ चेहरे बदलते हैं, लेकिन सूची की सूची तो हमने वापस होता देखा नहीं पिछले 10 साल में। तो इसका सबूत है कि जम्मू कश्मीर में संघ ने कमान संभाल ली है। संभाल ली है तो क्या वाकई में जम्मू कश्मीर को इस बार पहली बार कोई हिंदू मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा? अपने आप में दिलचस्प सवाल उठता है। हरियाणा में भी संघ के लिए कहा जा रहा है कि संघ ने कमान संभाल ली है, क्योंकि वहां पर बीजेपी को जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा की सूची पर भी विचार करना था और कुछ नामों की घोषणा करनी थी रविवार को, लेकिन नामों की घोषणा नहीं हुई। इसका मतलब है संघ ने दबाव डाला कि नामों की घोषणा मत कीजिए, हम तय करेंगे नाम। संघ चाहता है कि 60 से 70% विधायक जो मौजूदा हैं उनके टिकट काट दिए जाएं, ये बात कही जा रही है। और संघ अपनी तरफ से नाम भी तय करना चाहता है, उसमें कार्यकर्ताओं को, समर्पित कार्यकर्ताओं को ज्यादा टिकट देना चाहता है, सिफारिशों को दूर रखना चाहता है। और जो कांग्रेस से आए हुए नेता हैं, जिनमें से एक आध लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, अब कोई अपनी माँ के लिए, कोई अपने परिवार के अन्य सदस्य के लिए, कोई अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहा है, खुद लोकसभा राज्यसभा पहुंच गए बाहर से आके, उनके टिकट की राह में संघ बहुत बड़ा रोड़ा साबित होने वाला है, ऐसा भी बताया जा रहा है। लेकिन मेरी एक चीज समझ में नहीं आई, मोदी के फटे में टांग संघ क्यों फंसा रहा है? आपके पास इसका जवाब हो तो बताइएगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।